नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है, अब गर्मी की शुरुआत होने वाली है। कछुए के घर में आपने जो मिट्टी रखी हुई है, उस मिट्टी का क्या रोल है? वो मिट्टी कछुए को सर्दी से कैसे बचाती है और गर्मी में उसका गर्मी से कैसे प्रोटेक्शन करती है? आपको पता है कि हम जो कछुए के घर में मिट्टी रखते हैं, यदि मिट्टी का लेवल जो है, एक तो मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होनी चाहिए और उस मिट्टी में किसी भी प्रकार का खाद या कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं मिला होना चाहिए, क्योंकि वो जो है कछुए की सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। मिट्टी जो है प्लेन होनी चाहिए बिल्कुल, उसमें कोई गोबर का खाद वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। पार्क की प्लेन मिट्टी को आप छान करके आप उसके घर के जो है बेडिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि कछुआ अपने पैरों से अपने आप को खोद करके, यदि जैसे गर्मी का मौसम है, सबसे पहले गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम कछुए को अपने शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, क्योंकि कछुआ ना तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, ना ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। उस कंडीशंस में कछुआ क्या है, मिट्टी खोद करके ज़मीन के नीचे जा करके बैठ जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि वो अपने शरीर को थर्मो रेगुलेट करता है, यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। और मिट्टी जो है इसमें उसका काफ़ी बड़ा अहम रोल करती है। यही मिट्टी सर्दियों में उसको जो है सर्दी से बचाती है, क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर काफ़ी डाउन जाना शुरू होता है, उस कंडीशंस में भी कछुआ क्या करता है, मिट्टी खोद करके ज़मीन के नीचे चलाता है। सुरंगों में आप कह सकते हो लंबी लंबी सुरंगें बना करके उसके अंदर छुपा बैठा रहता है। और आप ये मान के चलिए कि इस कंडीशंस में आपका कछुआ पूरी सर्दी भी निकाल सकता है। बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन को काफ़ी लो लेवल पे ले आएगा, उसको मेंटेन रखेगा। इस तरह से वो एक ही कंडीशन में एक ही जगह बैठा रहेगा, उसको कोई नुकसान भी होगा, क्योंकि जो नीचे है ज़मीन के नीचे टेम्परेचर उसने अपने आप रेगुलेट कर लिया है। क्योंकि जब टेम्परेचर रेगुलेट है तो उसके मरने की संभावना भी काफ़ी कम होती है, यानी उस पे जो है आप ये कह सकते हैं हाइबरनेशन में तो रहेगा, लेकिन उसकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, यानी उसका रेस्पिरेशन जो काफ़ी स्लो हो जाएगा और बस आप ये कह सकते हो डीप स्लीप जैसी का अवस्था होती है। जैसे ही वातावरण में चेंजेस होता है, नहीं टेम्परेचर डाउन होना शुरू होता है, कछुए की एक्टिविटीज़ अपने आप, यदि आप उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कुछ भी नहीं है तो उसके जो बॉडी के फंक्शंस ऑर्गन से स्लो, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, खाना धीरे धीरे छोड़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा, यदि आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया तो बिल्कुल जो है खाना पीना बंद कर देगा और एक कोने में सुस्त होकर के जा करके बैठ जाएगा। इस अवस्था में पूरी सर्दी वो निकाल सकता है। लेकिन हमारी जिम्मेवारी क्या होती है कि उसका टेम्परेचर हमने रेगुलेट करना है। इसमें हम कई बार गड़बड़ क्या करते हैं, हम कई बार क्या हीटर्स का प्रयोग कर लेते हैं। हीटर हम सोचते हैं कि हीटर की गर्मी से उसका जो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपने हीटर तो लगा दिया लेकिन कछुआ सुस्त है, एक कोने में बैठा है। वो तो ठीक है कि एनवायरमेंटल टेम्परेचर तो आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता कि कछुआ जब एक पोजीशन में बैठा है वो पानी वानी बिल्कुल नहीं पी रहा। लगातार गर्मी की वजह से, हीटर की गर्मी की वजह से उसके शरीर में जो है पानी की कमी हो जाती है और आपका कछुआ पानी की कमी से मर जाता है, और ये चीज़ आप समझ नहीं पाते हो। इसलिए इस तरह की अवस्था है, यदि आपने हीटर भी लगाना है तो आपको कछुए को हर दूसरे या तीसरे दिन उसकी बॉडी को जो है पानी के अंदर डिप कर करके 10 से 15 मिनट वापस उसको उसकी जगह पर रख देना है, ताकि उसके शरीर में जो पानी की जो पूर्ति है वो रेगुलर होती रहे, डिहाइड्रेशन बिल्कुल जैसा हो। क्योंकि डिहाइड्रेशन होने से क्या है, उसकी स्किन में जो फोल्ड्स पड़ जाते हैं, पानी की कमी अलग से नज़र आती है। और जब शरीर में या उसके स्किन के फोल्ड्स में अगर पानी का लेवल बराबर रहेगा तो आप देखेंगे कि उसकी जो है ब्राइटनेस जो है बिल्कुल मेंटेन रहेगी, और डिहाइड्रेशन होती है वो जो स्किन है पूरी लटक जाएगी। कछुए को रोजाना 4 से 6 घंटे हम ये मान के चलते हैं कि अपनी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए या विटामिन D3 एब्जॉर्प्शन के लिए जो सनलाइट की जरूरत पड़ती है। यदि आप किन्हीं परिस्थितियों से, हो सकता है आपके घर की लोकेशन ऐसे क्यों डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, उसका सब्सिट्यूट ये है कि आपके घर में एक यूवी लाइट होनी चाहिए। यूवी लाइट का भी जो सेम फंक्शन होता है सनलाइट वाले होता है। आप जब उसके नीचे अपने कछुए को 4 से 6 घंटे रखेंगे तो उसके जो अंदर की एक्टिविटीज प्रॉपर रेगुलर रहेगी, उसका जो शेल है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा, हार्ड रहेगा, क्योंकि विटामिन D की थोड़ी कमी हो जाती है तो उसका जो शेल है उबड़ खाबड़ हो जाता है। वो भी एक डिफॉर्मिटीज़ होती है जो कछुओं में अक्सर देखने को मिलती है, उसको सनलाइट का एक्सपोजर बराबर नहीं मिलता है। और ये सब परिस्थितियाँ होती हैं मोस्टली सर्दी के सीज़न में, जब आप उसको 2-3 महीने आप उसको सर्दी के एक्सपोजर में बिल्कुल ला ही नहीं पाते।
जब मौसम में बदलाव होना शुरू होता है तो कछुए में धीरे धीरे एक्टिविटीज चालू हो जाती है, वो जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करता है। ऐसी परिस्थिति में हमने करना क्या है, उसको एकदम से एक्टिव ना करें, उसको धीरे धीरे पहले 1 घंटा 2 घंटा उसको सनलाइट के एक्सपोजर में लेके आए या यूवी लाइट के एक्सपोजर। फिर उसको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले उसको दिन में 15 मिनट के लिए एक बार उसको पानी में डिप करें। पहले दिन 15 मिनट, दूसरे तीसरे दिन 15 मिनट, फिर धीरे धीरे जो उसकी पानी की फ्रीक्वेंसी है डिप करने की वो भी बढ़ाता है। आप देखेंगे कि जो धीरे धीरे जब उसके बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शनल होना शुरू होंगे तो धीरे धीरे वो एक्टिव होना शुरू होगा। और खाना खाने में भी वो 3 से 4 दिन लगाएगा। जब एक बार वो खाना खाना शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिक रूटीन पे आने पर अपनी पूरी डाइट लेना शुरू कर देगा। जब कछुआ हाइबरनेशन में जाता था उस दौरान सबसे ज़्यादा जो है उस 3 महीने के या 3 से 4 महीने के दौरान उसमें जो विटामिन ए की काफ़ी कमी हो जाती है। और इस विटामिन ए की कमी के कारण आप देखोगे कछुए के आंखों में कई बार सूजन आ जाती है, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, या टेम्परेचर आप मेंटेन नहीं कर पाते। उस दौरान जो है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यानी उसकी लंग्स में आप कह सकते हो निमोनिया टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेजल डिस्चार्ज, कछुआ बैठा है एक जगह, उसकी नाक से जो है डिस्चार्ज आना शुरू होता है, वो वाटरी भी हो सकता है, धीरे धीरे थिक भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में जब कछुआ आपका हाइबरनेशन से निकल रहा है तो उस कंडीशन में उसको एक विटामिन ए के ओरली ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार देना शुरू कर दीजिए। उसकी आंखों में सूजन है तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप गाजर का जूस लीजिए, उसमें गर्म पानी मिक्स कीजिए, कछुए को 15 मिनट आप उसमें डिप कर दीजिए। आपने जो पानी का लेवल सिर्फ इतना रखना है कि उसकी गर्दन और उसकी नाक तक ही आ सके, ताकि उसमें कछुआ कंफर्टेबल रह सके। वो अपनी गर्दन को उस पानी में डिप भी कर सकता है, उसमें यदि अनकंफर्टेबल है गर्दन को बाहर भी निकाल सकता है। हफ्ते से 7 दिन से 10 दिन तक जब आप इसको प्रोसेस को रेगुलर फॉलो कर देखेंगे, उसकी जो आँख की सूजन है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। और जब एक बार आँख खुलनी शुरू होती है उस टाइम में जो आप टर्टल आई के ड्रॉप्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप एक बूंदे सुबह शाम उसकी आंखों में डालेंगे और जब उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी देखेंगे ऑटोमेटिक आपका कछुआ जो खाना खाना एकदम से पहले की तरह नॉर्मल रूटीन पे आ जाए, खाना खाना शुरू कर देता है। ये सब प्रोसीजर स्लो हैं, लेकिन आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको यदि कछुए में लगता है कि नेजल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशंस में आपको अपने कछुए को तुरंत वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर्स उसकी कंडीशंस देख करके डिसीजन ले सकता है कि जो इन्फेक्शन है किस स्टेज में है, उसको इमीडिएट इंजेक्शंस की ज़रूरत है या ओरल एंटीबायोटिक्स जो है उसको डायरेक्ट पिलाने से उसको ठीक हो सकता है। ये डिसीजन जो डॉक्टर ले सकता है उसकी कंडीशंस के हिसाब से। जैसे ही आपका कछुआ हाइबरनेशन से उठता 3-4 महीने, उसके पेट में आप भी कह सकते हैं वॉर्म्स की अधिकता हो जाती है। तो उस कंडीशन में जैसे वो नॉर्मल होता है, सबसे पहले आप उसकी डिवॉर्मिंग कीजिए, यानी पेट के कीड़ों की मारने के लिए एक मेडिसिन होती है उसको डिवॉर्मिंग बोलते हैं, वो आप रेगुलर कीजिए। उससे देखेंगे उससे भी जो आपके कछुए की सेहत में काफ़ी बहुत जल्दी सुधार होगा। और जो ध्यान रखने योग्य बात है, आपको अपने कछुए का बर्तन, पीने के पानी का बर्तन रेगुलर साफ करना चाहिए। उसको फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि इतने दिनों बाद वो नींद से जगा है और जितना ज़्यादा सीजनल्स आप फ्रूट्स और वेजिटेबल देंगे उसकी स्मेल से आपका कछुआ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, खाना खाना शुरू कर देगा। सबसे ज़्यादा कछुए को जो पसंद है खीरा, टमाटर, भिंडी, पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें जो है बड़े शौक से खाता है। पपीते में विटामिन ए होता है, शिमला मिर्च में विटामिन होता है, हरी मिर्च में विटामिन ए और विटामिन सी होता है। ये सब चीज़ें भी जो है आपका कछुआ खाना ज़्यादा प्रेफर करता है, ताकि उसकी जो विटामिन ए की कमी है जो इस दौरान हुई है उसकी पूर्ति हो सके। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कछुए के घर में आप कह सकते हो कैसे आपने उसका घर को मेंटेन करना है, या सर्दी में उसकी कैसी देखभाल करनी है। सर्दी के बाद जब अब गर्मी का मौसम शुरुआत होने वाला है, यानी गर्मी आने वाली है, और गर्मी आने से पहले उसको नींद से कैसे जगाना चाहिए, या क्या क्या किन किन बातों को आपको सावधानी रखनी चाहिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।